जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो हिमाचल की युवाओं के ऊपर थोपी है, वो पॉलिसी जो वर्तमान समय में या आने वाले समय में युवाओं का शोषण करेगी। तो सरकार को बने हुए भी 3 साल का समय हो चुका है, तो इतने समय में तो सर कुछ भी हो सकता है। तो अभी तक हम लोगों के लिए कोई स्थायी नीति नहीं बनाई गई है। काम करने की अगर नियत होती सरकार की हमें नौकरी देने की, तो सर हमें इस तरह से वो ना भटकाए, दर दर की ठोकरें खाने को हमें मजबूर ना करे। अब हम भी थक चुके हैं। अगर हमारी डिमांड प्रदेश सरकार नहीं मानती है तो हम 31 जुलाई को एक विशाल धरना प्रदर्शन मंडी में, और रैली जो हमारी रैली होगी वो शेरीमन से शुरू सिक्योरिटी पुल से होकर डीसी ऑफिस महोदय के जो प्रांगण में ख़त्म होगी। हिमाचल प्रदेश में करुणामूलक आश्रितों और बेरोजगार युवाओं में असंतोष और रोष देखने को मिल रहा है। जहां पर लंबे समय से करुणामूलक आश्रित भी सरकार से रोजगार देने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं अब बेरोजगार युवा भी सरकार की ओर आस लगाए बैठा है कि सरकार युवाओं को नौकरी देगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। लेकिन धरातल पर हालात हिमाचल प्रदेश में इन दिनों कुछ और ही नजर आ रहे हैं। जहां पर करुणामूलक आश्रित पहले ही सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश का युवा अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हो चुका है। जहां एक और करुणामूलक आश्रितों की उम्र सीमा बढ़ती जा रही है और सरकार जो है वो नौकरी नहीं दे रही है, तो वहीं बेरोजगार युवा के पास भी अपने भविष्य का संकट खड़ा हो चुका है। वर्षों से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे करुणामूलक आश्रित, जिनके परिवार के किसी सदस्य की सरकारी नौकरी के दौरान मृत्यु हो चुकी है, अब उम्र सीमा पार होने के कगार पर पहुंच गए हैं। बार बार सरकार से गुहार के बाद भी उनकी मांगे अधूरी है। उनका सीधा सवाल है, अगर सरकार सहायता नहीं करेगी तो वे अपना और अपने परिवार का भविष्य किसके भरोसे देखें। वहीं बात करें सरकार की जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी की, तो यहाँ भी युवाओं में जबरदस्त आक्रोश है। हाल ही में सरकार ने नई पॉलिसी के तहत सीधी भर्ती के बजाय उम्मीदवारों को पहले 2 साल ट्रेनिंग के तौर पर कम वेतन पर नियुक्त करने और उसके बाद फिर से परीक्षा देने की शर्त रख दी। हिमाचल के युवाओं का कहना है कि इससे न सिर्फ युवाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है, बल्कि उनके भविष्य भी संदेह के घेरे में आ गया है। अब सवाल उठता है, क्या ट्रेनिंग के नाम पर युवाओं को सस्ती श्रम शक्ति के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है? आंकड़ों की बात करें तो प्रदेश में हर साल हजारों युवा डिग्री लेकर निकल रहे हैं, लेकिन नौकरियों की रफ्तार बेहद धीमी है। करुणामूलक आश्रितों के मामले में भी सरकार ने नियुक्तियों की प्रक्रिया को काफी लंबा और जटिल बना दिया है। ऐसे में न सिर्फ उनकी उम्र निकलती जा रही है, बल्कि वे लगातार मानसिक और आर्थिक दबाव झेलने को मजबूर है। बात करें सरकार की जिम्मेदारी की, तो चुनावों के समय बड़े बड़े वादे करने वाली सरकार अब अपने वादों से मुकरती दिख रही है। युवाओं और आश्रितों का विश्वास प्रशासन पर से डगमगा रहा है और यही असंतोष जल्द ही बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी का क्या प्रभाव? युवाओं को पहले 2 साल कम वेतन पर ट्रेनिंग के रूप में रखकर फिर भविष्य को अनिश्चित बनाना उनकी काबिलियत और मेहनत का उपहास है। इससे केवल बेरोजगारी के आंकड़े दबाने की कोशिश हुई है, समाधान नहीं। सामाजिक प्रभाव: आज अगर करुणामूलक आश्रित या युवक रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है, तो ये केवल व्यक्तिगत परेशानी नहीं, बल्कि प्रदेश के भविष्य के लिए भी चिंता की घड़ी है। आखिर प्रदेश का युवा और करुणामूलक आश्रित सरकार से यही सवाल करता है, क्या उनके संघर्ष का अंत होगा या राजनीति के नाम पर उनकी उम्मीदें बार बार टूटती रहेगी? अब वक्त है कि सरकार अपने वादों पर अमल करे और रोजगार तथा न्यायपूर्ण भर्ती प्रक्रिया की दिशा में ठोस कदम उठाए जाए।